आज हम करने वाले हैं रिएक्ट टू माय ओन शॉर्ट फिल्म लास्ट ऑफ अस इंटरमिशन। तो आज इस शॉर्ट फिल्म को बनाने के इस शॉर्ट फिल्म को बना के मुझे टोटल 1 साल हो चुका है एंड मैं काफ़ी दिनों से इस पर वीडियोस बनाना चाहता था यूट्यूब पर कि हाउ आई मेड दिस शॉर्ट फिल्म। एंड इस शॉर्ट फिल्म को बेसिकली मैंने बनाते बनाते क्या किया, कैसे एडिटिंग की, कैसे रेफरेंस दिया, कैसे सीजी दी। एंड इस शॉर्ट फिल्म को बनाते वक्त मैंने बहुत गलतियाँ की है एंड फिर भी मैंने $1,000,000 की चीज़ें सीखी है while making this शॉर्ट फिल्म, बिकॉज ये मेरी लाइफ में सबसे बड़ी शॉर्ट फिल्म थी एंड जिसके लिए मैंने मेरा सब कुछ लगा दिया था। बेसिकली मैंने स्पेशली एक नया कैमरा लिया था टू मेक दैट शॉर्ट फिल्म। सो या मुझे ब्रेक डाउन करना है मेरे शॉर्ट फिल्म को एंड समथिंग अबाउट द रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे रिएक्शन ऑन दिस शॉर्ट फिल्म एंड उसके बाद मैं करूँगा सीन टू सीन, सीन बाय सीन ब्रेक डाउन की हाउ आई मेड दिस शॉर्ट फिल्म विद माय टीम इन 0 बजट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, so here is the short film. Let's do this screen. HD. So here we go. 3, 2, 1. मुझे वो मिल गया, जल्दी आओ। तुम्हें वो डिवाइस मिल गया? हाँ, हो रहा। ये मेरे की तरफ से है। यही वो डिवाइस है जो एक रेडियो पल्स छोटा है, जिससे हमें मौका मिल जाएगा उस एलियनशिप को ख़त्म करने का। मुझे गलत मत समझना, लेकिन इस खंडर जैसी जगह पे डिवाइस आया कहाँ से? चलो अब हमें ऐसे निकलना होगा, वरना उन्हें पता चल जाएगा कि हम यहाँ पे।
ये एक्चुअली मैंने गिम्बल का मसला He's our favorite hero scene. अब है मेरा फेवरेट प्लेस मेरे फेवरेट लगता है वो शिप कहीं गायब हो चुकी है। इस डिवाइस को चार्ज होने में अभी और वक्त है, तभी हम इसे चला पाएंगे उस शिप के खिलाफ। यहाँ वाइस की प्रॉब्लम आई है आखिर वो शिप चली कहाँ गई? संभल के।
सो तो काफ़ी कुछ कहने वाला हूँ आफ्टर वॉचिंग माई ओन शॉर्ट फिल्म, वो भी इतने दिनों बाद। तो काफ़ी गलतियाँ की है मैंने, मैं पहले ही बता चुका हूँ। एंड अभी मुझे देखने के बाद खुद इतनी गलतियाँ महसूस हुई जिन्हें मैं सुधार सकता था, बट मेरे कंडीशन उस तरह हो गई थी उस शॉर्ट फिल्म को शूट करते वक्त कि मैं कुछ नहीं कर सकता था। सो द शॉर्ट फिल्म इज सिक इन माई कंडीशन, मतलब मेरे कंडीशन जब थी उस शॉर्ट फिल्म को बनाने के लिए, उस हिसाब से मेरी शॉर्ट फिल्म, मतलब ये शॉर्ट फिल्म अच्छी खासी बनी है, बट देयर इज अ लॉट ऑफ मिस्टेक आई डिड, देयर इज अ लॉट ऑफ मिस्टेक। सो या, सो ये थी वो शॉर्ट फिल्म लास्ट ऑफ अस। क्या ही बताऊं। So this is the short film we made with our kids, with our zero budget. तो चलो देखते हैं कि how I made this short film in person. So this is the establishing shot of my short film. So ये मेरा फेवरेट शॉट है मेरे शॉर्ट फिल्म का, क्योंकि जब मैंने ये सोचा था कि मैं एक शॉर्ट फिल्म बनाऊंगा, मतलब लास्ट ऑफ अस का बनाऊंगा, तो ये मेरा ड्रीम शॉट था। एंड बिकॉज ऑफ द फैक्ट्रीज, तो और एक फैक्ट्री थी जहाँ से मुझे ड्रोन फ्लाई करना था, बट उस फैक्ट्री के कुछ रूल्स थे कि उस फैक्ट्री पे से ड्रोन फ्लाई नहीं कर सकते थे। तो इसलिए हमने इस लोकेशन को चुना था टू मेक अ एस्टेब्लिशिंग शॉट बाय आवर ड्रोन। तो हियर इज़ आवर शॉट, और इस शॉट को लेने के लिए हमने कम से कम 15 से 20 टेक लिए थे, मीन्स 15 से 20 बार फ्लाई किया था हमारा ड्रोन। एंड बिकॉज ऑफ माई एंट्री, क्योंकि यहाँ से देखो मैं जो मेरी एंट्री हो रही है, जो मेन कैरेक्टर की एंट्री हो रही है, सो उस सीन को मैच करने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ा था, क्योंकि ड्रोन कुछ ज़्यादा ही हाइट पे था एज यू सी, एंड मेरी लेवल उसे मैच करने के लिए हमें अच्छी तरह से कम्युनिकेशन करना पड़ा था। सो वी हैड 2 वॉकी टॉकीज टू कम्युनिकेट। तो प्लान कुछ इस तरह था कि पहले सीन रिवील होगा एंड देन द ड्रोन गो स्लोली फॉरवर्ड, और फिर गाड़ी की धीरे से आवाज़ आएगी एंड डायरेक्टली मैं अपीयर होगा, मतलब मैं एंट्री करूँगा इस सीन में। सो दिस इज़ द माई एस्टेब्लिशिंग शॉट एंड कट। सो दिस इज़ माई एस्टेब्लिशिंग शॉट टू, कहीं मैं कुछ गड़बड़ ना कर दूँ कुछ कहते वक्त, तो मुझे माफ़ करना, बिकॉज ये मेरा रोज़ का काम नहीं है। सो या पढ़ते हैं अब नेक्स्ट सीन की ओर। सो दिस इज़ माई एस्टेब्लिशिंग शॉट, व्यूअर को मेरे शॉर्ट फिल्म में घुसाने के लिए फ्रॉम द स्टार्टिंग। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सीन की ओर। दिस इज़ द नॉर्मल शॉट वी हैव टू गेट, और यहाँ मेरा थोड़ा सा गिम्बल शेक हो गया था, क्योंकि मैंने ज़्यादातर गिम्बल को यूज़ नहीं किया था, यानी फर्स्ट टाइम था जब मैंने मेरा ओन गिम्बल, मेरा खुद का गिम्बल यूज़ किया था मेरे खुद के कैमरे पे। सो थोड़ी फार शेकनेस आ गई थी। गिम्बल चलाने के लिए तुम्हें थोड़ी प्रैक्टिस करना पड़ती है, सो मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी ज़्यादा। तो इस सीन का प्री विजुअलाइज कुछ ऐसा था कि मेरे सेकंड कैरेक्टर की एंट्री होगी एंड उसके पाए से, मतलब उसके लेग से एंट्री होगी, एंड धीरे धीरे जो ह्यूज सीन है लाइक यहाँ से मेरे कैमरे की शुरुआत, सेकंड कैरेक्टर की शुरुआत हुई, एंड धीरे धीरे मेरा कैमरा मूव हुआ एक बड़े सीन में, ठीक है। सो यहाँ प्लान कुछ इस तरह था कि मुझे दिखाने थे एक एबेंडन्ड फैक्ट्रीज, लाइक मैं VFX में ऐड करने वाला था
मैं पोस्ट प्रोडक्शन में ऐड करने वाला था, बट बिकॉज ऑफ द माई पीसी कॉन्फ़िगरेशन मेरे पीसी ने सपोर्ट नहीं किया एंड मैं उस सीन को नहीं ऐड कर पाया। सो यहाँ एक मेरी फर्स्ट कमी कि यहाँ मुझे जो VFX एंड CG 3D मॉडल्स ऐड करने थे बिल्डिंग्स के, जिस तरह का वर्ल्ड मुझे दिखाना है, लाइक पोस्ट एपोकलिप्स वर्ल्ड जहाँ पे एलियंस ने हमला कर दिया एंड सारे बिल्डिंग्स टूट फूट गई है। सो मुझे उस तरह बताना था, बट बिकॉज ऑफ माई पीसी मैं उस सीन को नहीं कर पाया, मैं उन 3D मॉडल्स को नहीं ऐड कर पाया। सो या दिस इज़ माई सेकंड कैरेक्टर रिवीलिंग इन माई शॉर्ट फिल्म। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सीन की ओर। This is just a normal drone shot and here the main location reveals. So ये वो जगह नहीं है जो जगह हमने यहाँ बताई है। ये वाली जगह दूसरी थी, बट मैंने थोड़ा रिलेट कर लिया इस जगह को उस जगह से। So this is a different place. मुझे वो मिल गया, जल्दी आओ। फर्स्ट प्रॉब्लम, हमारी फर्स्ट जो प्रॉब्लम थी वो थी हमारा ऑडियो, क्योंकि मेरे पास सिर्फ गिम्बल था, मेरे पास सिर्फ मेरा कैमरा था एंड 2 अदर लेंसेज थे एंड ड्रोन था। बट बिकॉज ऑफ द माइक, किसी भी ऑडियो को रिकॉर्ड करने के लिए मेरे पास कोई प्रोफेशनल माइक नहीं था एंड जो एक माइक मेरे पास था वो ख़राब हो चुका था एंड वक्त पर। सो हमें उसे कैमरे का डिफ़ॉल्ट माइक होता है उसमें ही रिकॉर्ड करना पड़ा था। सो या दिस इज़ द प्रॉब्लम वी हैव गॉट, सॉरी। सो मेरे इस शॉर्ट फिल्म में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है वॉइस का। कई जगहों पे वॉइस कटे हैं, कई जगहों पे वॉइस आए ही नहीं ढंग से। सो उसमें मुझे बहुत दिक्कत गई है वॉइस को रिक्रिएट करने के लिए। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट और की ओर। यहाँ पे साउंड एडिटिंग थोड़ी मतलब इनकरेक्ट हुई है, अच्छी तरह से नहीं हुई है। बट ये जो शॉट था, जल्दी आओ, ये वाला जो शॉट था, इसके लिए हमने बहुत मेहनत की थी बिकॉज मुझे लोअर एंगल से हायर एंगल में जाना था कैमरे को लेकर। बट जिससे मैंने जो मेरा कैमरामैन था उसने काफ़ी टेक्स लिए, बट ये उससे नहीं हो पाया था कि जिस तरह मैं शॉट को रिवील करना चाहता था बाइक के बाइक के टायर से। सो क्लोजअप ऑफ द बाइक टायर एंड देन रिवीलिंग द होल माई कैरेक्टर। सो या बट काफ़ी अच्छा आया है, इतना भी बुरा नहीं आया है। सो दिस इज़ द लोकेशन एंड हियर। तो यह है मेरा फर्स्ट शॉट जहाँ मैंने VFX 3D मॉडल को ऐड किया है, 3D मॉडल यूज़ किया है। सो अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ एक 3D मॉडल आपको दिख रहा होगा, ठीक है, एक साई-फाई सी मशीन। सो ये कंपोजिट तो अच्छी तरह हुआ है, बट प्रॉब्लम ये आई है कि इस सीन में तो मैंने इस 3D मॉडल को ऐड कर दिया था, बट इसके बाद की जो सीन है उन सीन्स में इस 3D मॉडल को नहीं दिखाया है, क्योंकि इस 3D मॉडल को ऐड करने में बहुत प्रॉब्लम जा रहा था। बट मुझे व्यूअर को, एक ऑडियंस को एक विजुअलाइज कराना था कि हाँ ये एक साई-फाई शॉर्ट फिल्म है। तो भले ही वो एक बार ही क्यों ना उस साई-फाई मशीन को देख ले, तो वो थोड़ा सा उसका मतलब उसके मन में एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है कि हाँ ये मशीन वहाँ हो सकती है। भले दूसरे सीन्स में उस मशीन को वहाँ मतलब वो मशीन वहाँ ना हो। सो या
So I wrote my character and add this sci-fi machine behind my character. तुम्हें वो डिवाइस मिल गया? हाँ हो रहा। So this is a simple glass and ये जो बैग है वो मेरे गिम्बल का बैग है जिसे मैंने यूज़ किया है एक साईफाई डिवाइस को दिखाने के लिए। So this is the simple glass where I track the 4 corner of the glass, जिसे मैंने ट्रैक किया है 4 कॉर्नर पिन के साथ आफ्टर इफेक्ट में and adding some tent and some sci-fi hood elements on the glass and this look like this. आपने अगर गौर किया होगा तो थोड़ा सा वो जो टेक्स्ट है वो शेक हो रहा होगा बिकॉज ऑफ द ट्रैकिंग, बट या एक बार में इस सीन को देखने के बाद ये थोड़ा अच्छा लगता है। अब मैंने यहाँ एक गलती की है कि जो ये साईफाई डिवाइस है तो यू कैन सी द डिस्चार्ज टेक्स्ट ऑन द साईफाई डिवाइस, तो ये टोटली फेक लग रहा है। मैं लिटरली कह रहा हूँ खुद को कि ये टोटली फेक लग रहा है, बट बिकॉज ऑफ द लिमिटेड टाइम मुझे ये करना पड़ा था एक फेक इल्यूजन क्रिएट करने के लिए मेरे व्यूअर्स के अंदर कि हाँ दिस इज़ द साईफाई शॉर्ट फिल्म। तो ये टोटली फेक लग रहा है तो इस तरह का कुछ करने की कोशिश मत करना, ठीक है? बट मैंने किया, सो ये फेक लग रहा है। सो आगे बढ़ते हैं। यही वो डिवाइस है जो एक रेडियो पल्स छोटा है जिससे हमें मौका मिल जाएगा उस एलियनशिप को ख़त्म करने का। सो ऑल द कन्वर्सेशन हियर दिस ट्विस्ट द ट्विस्ट। सो अब जो सीन मैं बताने जा रहा हूँ ब्लास्ट का सीन, एकदम ब्लास्ट का। सो इस सीन को मैं रेट देना चाहूँगा मेरे खुद के सीन को 10/6 का, क्योंकि ये काफ़ी अगर आपने गौर से देखा तो ये थोड़ा सा फेक लग रहा है, थोड़ा नहीं है बहुत ही फेक लग रहा है, बट इन दी रनिंग शॉर्ट फिल्म दिस लुक्स ग्रेट, बट मुझे ये फेक लग रहा है। फेक मीन्स कि जो शैडोज़ है, जो एलिमेंट्स है एंड जो स्मोक्स है वो थोड़े अनकंडीशनली ब्लास्ट हुए हैं। बट बिकॉज इस ब्लास्ट को मैंने क्यों ऐड किया, क्योंकि मैं एक रियल ब्लास्ट को सिमुलेट करना चाहता था ब्लेंडर के अंदर, बट बिकॉज ऑफ माई पीसीज कॉन्फ़िगरेशन वो नहीं हो पाया ब्लेंडर के अंदर, उसने बहुत टाइम ले लिया था। सो मुझे 3D एलिमेंट्स को मतलब 2D एसेट्स 3D एसेट्स को ऐड करना पड़ा था इस सीन को बनाने के लिए। सो दिस इज़ द स्टॉक फुटेजेस जिसे मैंने ऐड किया है एंड कंपोजिट किया है टू लुक लाइक अ रियलिस्टिक, बट या दिस इज़ द 60% लुक्स रियल, बाकी तो ये फेक लग रहा है, इतना भी खास नहीं लग रहा। दिस इज़ माई फेवरेट सीन, बट यहाँ भी मैंने काफ़ी गलतियाँ की है। फर्स्ट थिंग इन माई शॉर्ट फिल्म, मतलब जो मेरी सबसे बड़ी गलती है या आप कह सकते हो कि कमी है, वो है कलर ग्रेडिंग। तो मैंने आपको बताया कि इस शॉर्ट फिल्म को बनाते बनाते मुझे 7 महीने लग गए थे। तो 7 महीनों में ऐसा नहीं है कि मैं कंटिन्यू इस शॉर्ट फिल्म में बैठा हूँ, मेरे पास काफ़ी दूसरे प्रोजेक्ट्स भी थे एंड मेरे पास मेरे खुद के काम भी थे, बट मुझे इसके कलर ग्रेडिंग पर अच्छी तरह से काम करने का मौका ही नहीं मिला, मतलब टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि मेरे पास दूसरे प्रोजेक्ट पेंडिंग थे एंड इस शॉर्ट फिल्म ने हमारा ऑलरेडी बहुत टाइम खा लिया था। सो दैट्स वाई
मैंने इसकी कलर ग्रेडिंग पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया एंड इसकी कलर ग्रेडिंग पर इग्नोर किया. सो बट बिकॉज ऑफ द कलर ग्रेडिंग दिस लुक वेरी अनरियलिस्टिक. ये शॉर्ट फिल्म को मैं रेट देना चाहूँगा 10 आउट ऑफ 4 या 6 मे बी द ग्रेट बेटर नंबर फॉर दिस. तो सो दिस इज़ अ 3D मॉडल जो मैंने बनाया नहीं है क्योंकि उतना वक्त नहीं था. सो मैंने इसे डाउनलोड किया था गूगल से एंड इसे मॉडिफाई किया था अपनी तरह से एंड उसके बाद आई ट्रैक द फुटेज इन आफ्टर इफेक्ट्स एंड उस ट्रैकिंग को मैंने ब्लेंडर में इंपोर्ट किया विद द हेल्प ऑफ प्लगइन कॉल्ड AE2 ब्लेंड. एंड उसके बाद मैंने उस 3D मॉडल को ब्लेंडर में ऐड करके प्रॉपर तरीके से एनिमेट करके उसे कंपोजिट किया एंड देन उसकी PNG सीक्वेंस को रेंडर करके आफ्टर इफेक्ट में इंपोर्ट करके आफ्टर इफेक्ट में प्रॉपर कंपोजिट करके एंड ये जो आप फिल्म्स देख रहे हो जो उसके थ्रस्टर से निकल रही है उसे बना के देन फाइनली दिस सीन इज़ डन. बट इस सीन में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स है क्योंकि मैंने प्रॉपर तरीके से इसे टेक्सचर नहीं किया है. सो इस टेक्सचर को मैंने ध्यान ही नहीं दिया इसके टेक्सचर पे एंड बाय द वे दिस लुक्स ग्रेट बट या अभी भी इस पे काफ़ी कुछ करना बाकी था एंड मैं काफ़ी कुछ कर सकता था. बट या बढ़ते आगे की ओर. This also looks unrealistic. इस सीन को बनाने में बहुत लग गई थी. इस सीन को बनाने में बहुत लग गई थी लिटरली. देखो एक चीज़ है जो मैंने नोटिस किया है खुद के ही शॉर्ट फिल्म में कि 3D मॉडल्स CGI जैसे ये एलियन शिप का जो 3D मॉडल है वो प्रॉपर तरीके से ऐड तो हुआ है, वो एनिमेट भी हुआ है, बट बिकॉज ऑफ द कलर ग्रेडिंग वो शिप मैच नहीं कर रही हमारे फुटेज के साथ. सो आवर फुटेज लुक्स वेरी फ्लैट एंड द शिप लुक्स वेरी कॉन्ट्रास्टी. सो उस वजह से हमारे जो ये सीन है वो मैच नहीं हो रहा एंड बिकॉज ऑफ दैट our ship alien ship looks unrealistic. So color grading एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी चीज़ को रियलिस्टिक बनाने के लिए. इसलिए मैं कहता हूँ कलर ग्रेडिंग को मास्टर करो. This is a shit. This is a shit scene. This is the classic scene. I did it in Blender, but again color grading के प्रॉब्लम से ये मैच नहीं हो पाया एंड फेक लग रहा है. सो बढ़ते आगे. ये कहीं कहीं मैच हो रहा है बट फिर भी ये उतना मैच नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ द कलर ग्रेडिंग. कलर ग्रेडिंग एक मेन प्रॉब्लम है इस शॉर्ट फिल्म में. सो अगेन मैं कलर ग्रेडिंग की प्रॉब्लम बात नहीं करूँगा. जहाँ भी मैं बोलूँ अनरियलिस्टिक आप समझ जाना कि कलर ग्रेडिंग की वजह से ये अनरियलिस्टिक दिख रहा है. यहाँ हम पागल हो चुके थे शूट कर करके, इसलिए इस सीन को मतलब यहाँ के जो थोड़े फार सीन है वो टोटली बोरिंग लगेंगे क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं था शूट करने के लिए, ना लोकेशन अच्छी थी बट हमने उस दिन बहुत शूट कर लिया था तो हम उस कारण और शूट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए दिस सीन्स लुक लाइक वेरी
यहाँ एक प्रॉब्लम है कि इस सीन में मैंने उस बॉट को मतलब एलियन बॉट को ऐड ही नहीं किया है क्योंकि मेरे बहुत जान पे आ रहा था। ये फालतू का सीन था। जिस तरह मैं सोच रहा था, जिस तरह मैं बनाना चाहता था, उस तरह से सीन वो नहीं बन पाया। एंड उसीलिए मैं कहता हूँ कि जिस तरह से आप एक्सपेक्ट करते हो उस तरह से नहीं होता ऑन द लोकेशन इन ज़ीरो बजट, क्योंकि हमारे पास ना क्रू है ना प्रॉपर गेयर्स है, और क्रू है भी तो वो कोई मास्टर या प्रोफेशनल क्रू नहीं है। मे भी आपके पास हो सकता है बट मेरे पास नहीं था। तो दिस आर ऑल माई फ्रेंड्स, तो उन्हीं को मैंने समझा के इस शॉर्ट फिल्म को बनाया था, इस शॉर्ट फिल्म में उनको लिया था। सो या बढ़ते आगे। ये था मेरा फेवरेट शॉट टू स्प्लिट द कैमरा एंड द ऑब्जेक्ट। ये आवाज़ मेरे गिम्बल का था जो कि हमने बाइक पर बांधा हुआ था, क्योंकि हम 3 ही जन थे उस दिन शूट करने के लिए। एंड बिकॉज ऑफ द बाइक सीन्स, उस दिन सारे सीन्स बाइक के थे, तो हमें बाइक वाला ही चाहिए था शूट करने के लिए। सो मेरा एक फ्रेंड है रोशन, तो उसी ने बाइक भी चलाई थी एंड एक हाथ से कैमरा पकड़ के शूट भी किया था। सो उस दिन बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। सो या बढ़ते आगे। सो ये भी सीन काफ़ी अनरियलिस्टिक है। आप मत पूछना कैसे, कलर ग्रेडिंग। तो इस सीन में मुझे यहाँ टनल डालना था, जो कि मैंने प्लान किया था इन स्क्रिप्ट। तो इन प्री प्रोडक्शन मैंने यहाँ प्लान किया था कि इस सीन में मैं यहाँ पे जहाँ हमारी बाइक है उसके सामने एक टनल डालूँगा CG में, बट ये नहीं हो पाया। अगेन मुझे उसे रियलिस्टिक बनाने में बहुत टाइम लग गया था एंड वो नहीं हो पाया था, इसलिए। एंड मेरा PC रेंडरिंग प्रॉब्लम भी दे रहा था, तो इस सीन में मैं टनल नहीं डाल पाया था, क्योंकि मुझे मेरी जो बाइक है वो टनल के अंदर घुसानी थी, क्योंकि हमने एक टनल का शूट किया था जो कि मुझे लेना था। सो वो नहीं हो पाया था। सो यहाँ पे एक कमी रह गई थी एंड यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई थी। यहाँ पे एक मैंने गलती कर दी थी। सो बढ़ते आगे। यहाँ पे अगेन हम 3 जने थे शूट करने के लिए, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम जा रही थी। एंड जिस तरह के सीन्स को, शॉट्स को मुझे लेना था वो नहीं ले पाया था बिकॉज ऑफ द 1 मैन क्रू। एंड यहाँ जो मैंने ऐसा हाथ किया, तो वहाँ मैं एक्चुअली बॉम्ब लगाने वाला था इन शॉर्ट फिल्म, तो वो शूट नहीं हो पाया अच्छी तरह से। तो फिर मैंने थोड़ा आगे फास्ट कट में उस सीन को बताया था। सो ये टनल एक्चुअली बहुत ही छोटी है। लाइक जहाँ पे कैमरा है वहाँ पे टनल ख़त्म हो रही है, बट मैंने थोड़े से शॉट्स को लेंदी करके, थोड़ा सा टाइम लेंथ करके ऐसा बताया था कि वो टनल काफ़ी बड़ी है। सो टनल वो बहुत ही छोटी है एंड हमारे एरिया में वैसे टनल भी नहीं थी, इसलिए। एंड दिस इज़ टोटली लुकिंग लाइक अनरियलिस्टिक एंड फेक, बिकॉज मेरे बहुत ही जान पे आ रही थी इस सीन को बनाने के लिए, बट बिकॉज ऑफ द शूट जो हमने कर लिया था, ये बनाना मेरा भागी था। एंड मतलब मेरी एक ज़रूरत थी, मेरी एक इम्पोर्टेंस थी कि इस मतलब इस टनल सीन को मुझे बनाना था। सो दिस इज़ गुड, बट दिस लुक very unrealistic and maybe fake but not real। तो इस सीन को इग्नोर करना, क्योंकि यहाँ मैंने सिर्फ एक इल्यूजन देने के लिए क्रिएट किया था, मतलब एक इल्यूजन के लिए एक टनल सीन को क्रिएट किया था, लाइक कि वो जो एलियन बॉट है वो हमारे पीछे ही है। सो
अवॉइड दिस सीन। सो यहाँ ऐसा लग रहा है कि ये टनल बहुत ही बड़ी है, बट वो टनल बहुत ही छोटी है। को डबल्स फिर से इस्तेमाल किया था और यहाँ मैं लगाता हूँ बॉम्ब। ठीक है, अब एक्चुअली मेरे हाथ में कुछ नहीं है। ठीक है, सो मैंने क्या किया, एक PNG को डाउनलोड किया एंड मेरे हाथ को मास्क करते हुए उसे ट्रैक किया एंड लाइक वो एक्चुअली चिपक गई उस वॉल को, अपर वॉल को, ऐसा मैंने दिखाया। तो मेरे हाथ में एक्चुअली कुछ नहीं है। एंड दिस इज द 3D सीन आई मेड इन ब्लेंडर। सो जिस टनल की मैं बात करने वाला था वो ये टनल है, जहाँ मुझे इस रोड में वो टनल को ऐड करना था, बट ये थोड़ा सा फेक लग रहा है बिकॉज ऑफ द लाइटिंग एंड कलर ग्रेडिंग। सो या दिस इज ऑल्सो द मिस्टेक जो मैंने की है इस शॉर्ट फिल्म को बनाते वक्त। बढ़ते आगे एंड दिस इज़ माई फेवरेट सीन, जहाँ मैंने बहुत मेहनत की थी इस एलियन बॉट को ब्लास्ट करने में। सो ये जो सीन है आप देख रहे हो कि सीन में थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टीपन आ गया है एंड जो मेरा 3D मॉडल है वो थोड़ा सा फ्लैट लग रहा है। तो काफ़ी मिस्टेक की है मैंने कलर ग्रेडिंग में। एंड अब बढ़ते थोड़ा सा आगे। तो आपने नोटिस किया होगा कि जो बॉट आया वो मतलब ऐसा आया एंड यहाँ रुक के ब्लास्ट हुआ है, ना कि यहाँ रुक के ब्लास्ट हुआ है, ना कि ब्लास्ट होके थोड़ा सामने गया। वो ब्लास्ट हुआ एंड जगह पे ड्रॉप हुआ। तो ऐसा नहीं होता, ये फिज़िक्स के अपोजिट है। सो उस बॉट को ब्लास्ट होके उसके जो पार्ट्स है वो सामने जाना था बिकॉज ऑफ द मोशन। बट इस सीन को बनाने के लिए मुझे पूरी रात लग गई थी कि ब्लेंडर 3D सॉफ्टवेयर में एक ऑब्जेक्ट को कैसे ब्लास्ट करे, एक ऑब्जेक्ट को कैसे डिस्ट्रॉय करे एंड ब्रोक करे। सो उसी में मुझे बहुत वक्त लग गया था एंड जो भी मैं कर पाया था वो रिज़ल्ट आपके सामने है। सो या दिस इज़ द सीन आई मेड इन ब्लेंडर। बट जब ये बॉट फूटता है, मतलब जो ब्लास्ट होता है, तो ये जो आग है, ये जो फायर है, वो मैंने आफ्टर इफेक्ट में कंपोजिट किया है, ना कि ब्लेंडर में। ब्लेंडर में मैंने सिर्फ इसे डिस्ट्रॉय किया है एंड उसे रेंडर करके आफ्टर इफेक्ट में लाने के बाद मैंने उसे कंपोजिट किया है विथ फायर, विथ हीट बर्स्ट, हीट वेव्स, हीट डिस्टॉर्शन एंड जो भी चीज़ें आफ्टर पोस्ट प्रोडक्शन, मतलब पोस्ट प्रोडक्शन में करते हैं वैसी। सो ब्लेंडर में मैंने सिर्फ इसे ब्लास्ट किया है, मतलब इसके पार्ट्स को। बट जो फायर है वो मैंने आफ्टर इफेक्ट में कंपोजिट किए। एंड दिस इज़ माई फेवरेट लास्ट सीन। जैसा मैंने सोचा था वैसा हुआ नहीं, बट या जिस तरह से मैंने शॉर्ट फिल्म सोची थी उसके में भी अराउंड 50% या 60% आप समझ सकते हो कि मैं बना पाया हूँ इन ज़ीरो बजट विद अलोन। ना कोई एक्सपीरियंस, ना कोई हेवी प्रोफेशनल क्रू, बस मैं, मेरी प्लानिंग और मेरा विजन। सो या दिस इज़ माई लास्ट फेवरेट सीन टू टेक ऑफ द गन एंड द लुक। बट यहाँ पे भी जो कैमरा है वो थोड़ा ऊपर होना था, बट मेरे दोस्त ने नाउ माई फेवरेट प्लेस। अल्लाह, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे इस्टेब्लिशिंग शॉट को प्रेजेंट करना, लाइक ड्रोन फुटेजेस, ड्रोन शॉट्स, क्योंकि ये एक अलग चांद डाल देते हैं। एंड यही एक सीक्रेट है मेरे शॉर्ट फिल्म का कि व्हेन यू जब भी आप किसी इस्टेब्लिशिंग शॉट में एक ड्रोन शॉट को ऐड करते हो, ज़रूरी नहीं कि इस्टेब्लिशिंग शॉट ड्रोन शॉट ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ड्यून जो मूवी है उसका इस्टेब्लिशिंग शॉट, लाइक जो मेन कैरेक्टर है, जो मेन कैरेक्टर हीरो हीरोइन, वो सिर्फ
उस रेगिस्तान पर बैठे हुए है, तो वो उनका इस्टेब्लिशिंग शॉट है, मतलब स्टार्टिंग शॉट। सो मुझे पसंद था ड्रोन शॉट ऐड करना मेरे इस्टेब्लिशिंग शॉट में, सो मैंने उसको यूज़ किया फॉर शोइंग माई ह्यूज प्रोडक्शन इन जीरो बजट। सो हियर वी गो। एक्चुअली हम उस पवन चक्की के पास जाने वाले थे शूट करने, बट वहाँ हमें नहीं कहा गया था कि हम वहाँ से ड्रोन नहीं फ्लाई कर सकते एंड वहाँ शूट नहीं कर सकते, तो हमें थोड़ा इधर करना पड़ा था। सो तो दिस इज़ आवर लास्ट डे, दिस इज़ आवर लास्ट डे ऑफ शूट, जहाँ हमने पूरी रात इस जगह पे गुजारी थी, क्योंकि फर्स्ट डे जो यहाँ से अब सेकंड शूट होगा जब हम गाड़ी को रन करते हैं, गाड़ी भगाते हैं एंड शिप पीछे लगती है, वो इसके पहले शूट किया है एंड ये वाला सीन उसके बाद में, ठीक है। उसमें बहुत ही स्टंट्स वगैरह एंड गिरा पड़ थी, तो उस सीन्स को शूट करते वक्त बहुत वक्त लग गया था एंड पूरा दिन हमें उसमें बिताना पड़ा था। तो ये जो सीन्स है यहाँ के, वो हमने बाद में शूट किया था दूसरे दिन उसके। लगता है वो शिप कहीं गायब हो चुकी है। देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइस। इस डिवाइस को चार्ज होने में अभी और वक्त है, तभी हम इसे चला पाएंगे उस शिप। यहाँ पे मेरे सेकंड कैरेक्टर है, मेरे दोस्त ने कुछ डायलॉग्स थे जो उसे बोलना थे और उसने कहे भी थे, बट अगेन आपको पहले ही बताया था हमारी थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी हमारे नॉइस में, मतलब हमारे ऑडियो को कैप्चर करने के लिए। सो उसके ऑडियो हमने मतलब मैं नहीं ले पाया था। काफ़ी गलतियाँ है जो मैंने की है, काफ़ी मिस्टेक्स है जो मैंने किए हैं इस शॉर्ट फिल्म को बनाते वक्त। एंड यहाँ मैंने एक बड़ी गलती की है कि यहाँ सीन साइलेंट है एंड डायरेक्टली यहाँ से एक अचानक ऑडियो शुरू हो जाता है, मतलब एक बैकग्राउंड म्यूज़िक शुरू हो जाता है। एंड ये एक मतलब ये कोई टेक्निक नहीं है, मतलब ये एक इनकरेक्ट वे है टू ऑफ साउंड डिज़ाइनिंग, ठीक है। सो मैं भी उस वक्त ट्राई करने वाला था, मतलब जल्दी में था, तो मैंने उसे ऐड कर दिया था। बट यहाँ मैंने एक मिस्टेक की है मेरे साउंड डिज़ाइनिंग को लेके, एंड साउंड डिज़ाइनिंग को लेके भी मैंने कई मिस्टेक्स की है इस शॉर्ट फिल्म में। अगेन दिस इज़ माई फेवरेट शॉट टू, जहाँ से वो शिप आई एंड अपीयर हुई इस सीन में। बट अगेन द प्रॉब्लम इज़ कलर ग्रेडिंग एंड दिस इज़ अ ड्रोन शॉट जो हमने लिया था एंड जिसमें मैंने हुड एनिमेशन की मदद से ऐसा बताया है कि वो जो एलियन शिप है वो देख रही है, मतलब उसके हम टारगेट में है। यहाँ पे थोड़ा गैप होना चाहिए था, मतलब ये जो 2-3 शॉट है वो बहुत फास्ट हो गए, ठीक है। ये 2-3 शॉट है ये बहुत ही फास्ट हो गए थे, बट यहाँ पे थोड़ा गैप चाहिए था। यहाँ पे हमें थोड़ा सा टाइम को एक्सपांड करना था आफ्टर दिस शूट। एंड एक चीज़ और आपने नोटिस की होगी कि जो मेरी गन थी उसमें से बार अलग फ्लेम्स निकल रहे थे, अलग ब्लास्ट निकल रहे थे। सो वो भी एक मिस्टेक थी मेरी, बट मेरे पास थोड़ी प्रॉब्लम थी मेरी, इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उस पर, तो वो भी एक मिस्टेक है। यहाँ थोड़ी शिप शेक हो रही है जो कि अनरियलिस्टिक लग रहा है। यहाँ
यहाँ तक का शूट करते वक्त हम बहुत ही थक चुके थे एंड बहुत ही थ्रस्टेड हो चुके थे, मतलब हमें शूट करना भी बहुत जान प्यारा था, इसलिए हमने ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ इस शूट को नहीं किया था। यहाँ तक के जो शॉट्स आपने देखे गाड़ी को रन करने के भगाने के, तो वो हमने दूसरे दिन किया है। एक्चुअली यहाँ से जो शॉट्स है, यहाँ से जो सीन्स है, वो हमने पहले दिन किया है उस लोकेशन पर पहुँचने के बाद। यहाँ से जो सीन्स लग रहे हैं, जो कि बात का पार्ट है, वो हमने पहले शूट किया है, क्योंकि यहाँ पे एक स्टंट है, वो थोड़ा रिस्की था। एंड हम जहाँ पे थे वो भी एक दरी थी, मतलब एक घाट थी। उस हिसाब से उस वजह से हमें बहुत टाइम लग गया था उस सीन्स को शूट करने के लिए। हमने गोटे डाल दिए थे बीच में। तो यहाँ पे हमने एक्चुअली में 2-3 बार गाड़ी को गिराया था ऐसा घसरा के, क्योंकि we want to look realistic। और मेरे गिरने के शॉट भी 5-6 बार लिए थे। एंड दिस सीन इज लुकिंग लाइक शिट। उस वक्त हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं था, एंड जो ये सीन था, जिस तरह से मैं इसे बनाना चाहता था, उस तरह से वो सीन नहीं हो पाया था। तो हमने क्या किया था, जो हमारे पास रस्सी थी उसी गाड़ी को बांधा था एंड उसी से ही गाड़ी को खींचा था। तो मैं नायलॉन, मतलब जो बारीक रस्सी आती है फिल्मिंग की, उसे लाना चाहता था, बट वो मुझे मिली नहीं, इसलिए हमारे पास कोई और दूसरा चारा नहीं बचा। एंड इसलिए हमने इस रस्सी का इस्तेमाल किया था, इस रोप का इस्तेमाल किया था गाड़ी को खींचने के लिए। एंड यहाँ पे आप देख रहे होगे कि यहाँ पे एक रोप टाइप ब्लर आ रहा होगा। ये पहचान में आ गया है सीन, मतलब ये थोड़ा अनरियलिस्टिक दिख रहा है, बट हमने गाड़ी को एक्चुअल में खींचा था एंड ये सीन एक्चुअल में किया था। एक्चुअल में हमने उसे लटकाया था उस दरी में, विथ सेफ्टी। बट या हमने, दिस इज़ द ड्रोन, ये शॉट एक ड्रोन से लिया था एंड उसे हमने सच्ची में वहाँ पे लटकाया था एक रस्सी के साथ, बट सेफ्टी के साथ, नॉट हियर्स द शिप। यहाँ पे एक गलती हुई है कि जो मैंने डिवाइस निकाला है उसका जो ये पोर्शन है वो टोटली खाली लग रहा है, इसलिए वो थोड़ा अनरियलिस्टिक लग रहा है। तो यहाँ पे भी मैंने एक मिस्टेक की है। Here we go, my favorite shot, my favorite two scenes actually। ये गिम्बल का ही एक हैंडल है जो मैंने यूज़ किया है। This is my favorite shot। ये शॉट भले ही मैंने काफ़ी गलतियाँ की है, बट इस शॉट को मैंने काफ़ी अच्छी तरह से बनाया है, ऐसा मैं कह सकता हूँ, क्योंकि दिस लुक ग्रेट बाय द वे। या थर्ड कैरेक्टर अराइव। तो यहाँ पे और एक मिस्टेक, जो फ्लेम निकली है वो साईफाई फ्लेम निकली है, ना कि नॉर्मल गन फ्लेम। इस सीन को बनाने के लिए जो मेरा सबसे हार्ड सीन था वो था ये वाला सीन, क्योंकि मुझे इतने बड़े शिप को ब्लास्ट करना था इन ब्लेंडर,
सो अगेन वो फायर जो है वो मैंने कंपोजिट किया आफ्टर इफेक्ट में, एंड जो शिप को डिस्ट्रॉय किया है वो है ब्लेंडर में. सो ब्लेंडर में शिप को डिस्ट्रॉय करके प्रॉपरली फिजिक्स से मैंने रेंडर करके आफ्टर इफेक्ट में इंपोर्ट किया एंड प्रॉपरली कंपोजिट करके विथ एन extremely high glow, heat distortion and sound effects, fire flames, smokes, lot of the assets I used in this composition to make this scene. So final results are here. ये थोड़ा फेक लग रहा है, ये वाला सीन, वो वाला नहीं. Here we go, the breakdown, not the breakdown, but just a normal talk that how I made this short film. Like मुझे सिर्फ इस वीडियो को बनाना था. like इसमें मैंने बहुत सी गलतियाँ की है एंड बहुत मिस्टेक की है इस वीडियो में भी, कि मैं अच्छे से प्रॉपर तरीके से बता नहीं पाया, बोल नहीं पाया. बट या दिस इज द शॉर्ट फिल्म आई मेड विथ अनएक्सपीरियंस्ड crew, unexperienced team members, with a zero budget, with minimum gears and high budget vision के साथ. So मुझे नहीं पता कि आप क्या सोचते हो इस शॉर्ट फिल्म को देखने के बाद, बट मैंने बहुत कुछ सीखा है इस शॉर्ट फिल्म को बनाने के बाद. क्योंकि भले ही मैंने इसमें बहुत सी मिस्टेक की है, बट मैंने $1 मिलियन की जो चीज़ें हैं वो सीख ली है. एंड मुझे अब इतनी हिम्मत आ गई है कि मैं अकेला भी एक हाई बजट मूवी को बना सकता हूँ, भले ही मुझे कितना भी टाइम लगे. एंड दैट्स वाई आई एम वर्किंग ऑन माई लेटेस्ट शॉर्ट फिल्म सीरीज, नॉट द शॉर्ट फिल्म, बट दिस इज़ व्हाट आई कॉल्ड वेब सीरीज, लाइक अ मूवी सीरीज, मोक्ष, अ फैंटेसी फिल्म सीरीज. सो मोक्ष इज़ माई लाइफ बिगेस्ट प्रोजेक्ट, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जिस पर वर्क चालू हो चुका है एंड जिसके मैंने फ्रेम्स अपलोड भी किए हैं ऑन माई इंस्टा. यू कैन चेक ऑन माई इंस्टा एंड फॉलो मी ऑन देयर. सो या दिस इज़ द नॉर्मल टॉक अबाउट दिस शॉर्ट फिल्म जो मैंने बनाई है इन ज़ीरो बजट. सो या इस वीडियो में इतना ही था एंड आगे भी मैं कई वीडियो लाने की कोशिश करूँगा. लाने की कोशिश नहीं करूँगा, लाऊंगा ही, कि हाउ आई मेड दिस विजुअल्स, दिस CGI, दिस VFX सीन्स, हाउ आई एडिट दिस शॉर्ट फिल्म, हाउ आई डिज़ाइन माई साउंड इफ़ेक्ट्स. एंड जो सबसे बड़ी मेरी गलती थी वो थी कलर ग्रेडिंग, साउंड इफ़ेक्ट्स. बाकी तो बहुत सी गलतियाँ मैंने इसमें की है, बट जो सबसे बड़ी गलती है वो है कलर ग्रेडिंग. सो या काफ़ी गलतियाँ हुई है, बट आई लर्न लॉट ऑफ थिंग्स while making this short film. But because of this video, I'm gonna show you just how I made this alone. So yeah, I am a filmmaker, a VFX artist, and you can call me a video editor also. So इस वीडियो में इतना ही था अभी के लिए. एंड मुझे बहुत सी चीज़ें लानी है हमारे YouTube चैनल पर टू शो हाउ वी क्रिएट फिल्म्स. सो या बस इतना ही था इस वीडियो में आज के लिए. मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में किसी और नई क्रिएटिविटी के साथ और वीडियो के साथ. बट तब तक के लिए कीप द आर्ट इन योर हार्ट.